तो ट्रंक्स उससे पूछता है कि असल में जो तुम्हारे डैड थे मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। अक्सर करके मेरी मॉम तुम्हारे डैड के बारे में ही ज़्यादा बात करती है और मेरे डैड के बारे में बात नहीं करती। असल में वो कैसे इंसान थे। गोहान उसे बताता है कि वो बिल्कुल फरिश्तों के जैसे थे। Standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not. गोहान क्या सोचता था जब गोकू की डेथ हो गई। गोकू की डेथ के बाद गोहान कैसे रहा, कैसे उसने अपने दुश्मनों से लड़ाई की और कैसे अब वो सोचता था। आज की इस वीडियो में हम ये सब जानने वाले हैं कि गोहान की बाद में लाइफ कैसी हो गई थी गोकू के जाने के बाद। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए। बल्कि वीडियो को तो आप जब लाइक करना जब आपको वीडियो अच्छी लगे, इसका मतलब आपको चैनल को पहले ही सब्सक्राइब करके रखना होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ, जो गोहान है वो अपने डैड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जो गोकू है वो उसे ट्रेनिंग देता है। पर हमारे इस वर्ल्ड में, फ्यूचर ट्रंक्स की दुनिया में, गोकू बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है और बीमारी से वो मर जाता है। जब वो मर गया था तो वो गोहान को ट्रेनिंग नहीं दे पाता और उसे ट्रेनिंग देने का भार पिकोलो अपने से ले लेता है। और पिकोलो ने बचपन में पहले भी उसे एक बार ट्रेनिंग दी थी, वो फिर से उसे ट्रेनिंग देता है, लेकिन वो उसे जो ट्रेनिंग देता है वो उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाता। और जबकि हमारे वर्ल्ड में जब गोकू ने उसे ट्रेनिंग दी थी वो सुपर सैयन 2 तक पहुंच गया था। वैसे इसके ऊपर एक अलग से वीडियो में बना दूंगा कि दोनों की ट्रेनिंग में कितना बड़ा डिफरेंस है। पर मेजर बात दोस्तों यहाँ पर ये आती है, जो गोहान है वो अपने डैड से प्यार करता है और जब उसे ट्रंक्स मिलता है और ट्रंक्स से वो बात करता है, ट्रंक्स उसे ट्रेनिंग के लिए बोलता है और वो ट्रेनिंग के लिए मान भी जाता है। जब वो ट्रंक्स को ट्रेनिंग देता है तो ट्रंक्स उससे पूछता है कि असल में जो तुम्हारे डैड थे मैंने उनके बारे में बहुत सुना है। अक्सर करके मेरी मॉम तुम्हारे डैड के बारे में ही ज़्यादा बात करती है और मेरे डैड के बारे में बात नहीं करती। असल में वो कैसे इंसान थे। गोहान उसे बताता है कि वो बिल्कुल फरिश्तों के जैसे थे। जब वो आसपास होते थे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती थी जब मैं उनके साथ रहता था और उन्होंने मुझे उड़ना सिखाया था। वो दुनिया के सबसे महान योद्धा थे। और जो तुम्हारे डैड थे वो एक प्रिंस थे, वो सब सय्यन के राजकुमार थे, वो भी बहुत ताकतवर थे और वो मेरे डैड से ज़्यादा ताकतवर बनना चाहते थे। तो तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि मेरे डैड कितने ताकतवर हो गए। जो क्रिलिन, यामचा, टीएन, पिकोलो, ये सब एक टाइम में डैड जितने ताकतवर थे और मेरे डैड इतने ज़्यादा ताकतवर बने कि उन्होंने उन सब को पीछे छोड़ दिया और वो सबसे ज़्यादा महान थे। उनके साथ ट्रेनिंग करते हुए भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, उन्हें ट्रेनिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। और मेरे डैड इतने ज़्यादा अच्छे थे कि उनके साथ हर पल बिता हुआ मेरे आज भी याद आता है। पर मुझे डर इस बात का लगता है, मुझे एक बात से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि मेरे डैड, जिन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था, जिसने फिरजा जैसे मॉन्स्टर को, जिसने सारे सयन पर राज किया, जिसने सारे नेमिक को ख़त्म कर दिया, जिसने पूरी दुनिया पर राज किया, मेरे डैड ने उसको भी हरा दिया था। जिसके सामने प्रिंस ऑफ सयन, किंग ऑफ सयन भी हार गए थे, मेरे डैड ने उन लोगों तक को हराया था। मेरे डैड ने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी और मेरे डैड ने कभी भी गलत काम नहीं किया। वो सच में एक महान वॉरियर थे। टर्न सोचने लगता है कि सच में गोकू एक महान इंसान था। जब भी तो मोम उसकी इतनी बात बताती है और फिर वो सोचने लगता है कि जो गोकू है, मोम बताती है कि वो बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। वो बचपन में जिस जंगल में पला बड़ा था उस जंगल में मेल फीमेल नहीं थे, तो उसे लड़के और लड़कियों का अंतर भी नहीं पता था। गोकू तो ये भी नहीं जानता था कि नहाना क्या होता है। गोकू एक बहुत ही अच्छा इंसान था, पर वो ऐसा कैसे बना। फिर तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि गोकू किस तरीके से बचपन से बड़ा होता गया, किस तरीके से उसने दोस्त बनाए, किस तरह से वो क्रिलिन से, यामचा से, टीएन से, पिकोलो से और बाकी के सब योद्धाओं से मिला। और उसकी कहानी हमें थोड़ी थोड़ी सी रिवाइज कराई जाती है। लेकिन जो गोहान है, गोहान उसे बताता है कि असल में मुझे अपने डैड हमेशा याद रहेंगे। जब भी मैं किसी से लड़ता हूँ मेरे मन में सिर्फ एक बात होती है कि मैं जितनी मेहनत इनसे लड़ने में कर रहा हूँ मुझे इससे बहुत ज़्यादा कम मेहनत करनी पड़ती। मैं इसे थोड़ी मेहनत में हरा देता अगर मेरे डैड मेरे पास होते। और जब मैं किसी से लड़ता हूँ तो मैं सिर्फ यही सोचता हूँ कि काश मेरे डैड होते, काश मेरे डैड मेरे साथ होते। अगर मेरे डैड मेरे साथ होते तो मैं क्या करता। और मेरे मन में हमेशा यही बात दौड़ती है कि अगर मेरे डैड यहाँ होते तो वो किस तरह से इस दुश्मन से लड़ते, क्या वो इस दुश्मन को हरा देते। अगर वो नहीं हरा पाते तो वो क्या सोचते। मेरे डैड कभी भी किसी चीज़ से नहीं डरते थे और वो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, लेकिन जब बात आती थी लड़ने की तो वो हमेशा सीरियस हो जाया करते थे। उनकी हर बातें मेरे दिल में रहती है, मैं उन्हें हमेशा याद करता हूँ। ट्रंक्स कहता है, और मेरे डैड, क्या तुम्हारे उनके भी कुछ बातें याद है। गोहान बताता है, हाँ, वो शुरू में बहुत गुस्सेल थे, वो हर वक्त अकेला रहते थे, वो ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उन्हें ट्रेनिंग इतनी ज़्यादा पसंद थी कि वो ट्रेनिंग के बिना एक भी दिन नहीं रह सकते थे। लेकिन फिर जैसे ही मेरे डैड की डेथ हुई उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग करना बिल्कुल छोड़ दिया
और वो अजीब अजीब बर्ताव करने लगे, वो सबके साथ घुल मिल के रहने लगे। लेकिन फिर भी उनके अंदर वही अकेले रहने की आदत बनी हुई थी, तो वो ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करते थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उन्होंने कैप्सूल कोर पर हमला कर दिया है, तो उन्होंने एंड्रॉयड के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से फाइट की और वो उस फाइट में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। और तुम्हें पता है जो वेजिटा है वो इतना ज़्यादा बहादुर था कि उसने पहली बार पिकोलो, क्रिलिन और यामचा को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। वो उन्हें बचाने के लिए उनके सामने आया। वो बहुत ही अच्छा योद्धा था। तुम जितना सुना है ऐसा नहीं है कि वो बुरा था, वो सिर्फ थोड़ा सख्त था, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार था, वो बहुत अच्छा था। अगर कभी तुम उनसे मिलोगे तो तुम जान जाओगे। हाँ, ये बात भी सही है कि वो थोड़ा गुस्से वाला था, वो थोड़ा अपनी अपनी चलाता था, वो दूसरों की ज़्यादा नहीं सुनता था। और मेरे डैड वो सबसे अलग थे, वो सबसे महान थे। फिर गोहान के मन में ये चलता है कि डैड आप इतने महान थे, आपको कोई नहीं हरा सकता था। अगर कोई भी आपके सामने से लड़ता तो किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि आपको हरा दे। आप कभी किसी चीज़ से हार नहीं मानते थे, पर आपने एक छोटे से वायरस से कैसे हार मान ली? आप क्यों हार गए डैड? आप क्यों मर गए? आप मेरे पास क्यों नहीं हो? काश आप मेरे पास होते। अगर आप मेरे पास होते तो मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर होता। दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिलता हूँ आपसे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।